हेलो गाइस, वेलकम टू बायो वाली दीदी जो बीएससी बना देगी इजी। आज हम फिक्सेशन डिस्कस करने लगे हैं। फिक्सेशन क्या होता है उसको स्टार्ट करने से पहले आपने ये पिक्चर तो कभी ना कभी तो देखी होगी, मतलब स्लाइड कभी ना कभी माइक्रोस्कोप के नीचे देखी होगी। हमने पहले माइक्रोस्कोप पे डिस्कस कर लिए, तो अब हम उसके अंदर जो स्टेज पे रख के स्लाइड्स देखते हैं, वो स्लाइड बनाते कैसे हैं उसके प्रोसेसेस डिस्कस करने लगे हैं। तो आपने ये स्लाइड देखी होगी, तो उसमें फर्स्ट स्टेप हमारा फिक्सेशन होता है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्लाइड मेकिंग, कि हम स्लाइड कैसे बनाते हैं, स्टेनिंग कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें आएंगी। अब फिक्सेशन करना क्यों है, क्या है ये फिक्सेशन? फिक्स मतलब जैसा है उसको उसकी जगह पे स्थिर कर देना, या फिर मैं कह सकती हूँ जैसे स्टैचू कर देना। मतलब जैसे कि अगर आपने एक लिविंग टिश्यू सेल कुछ भी निकाला बाहर, तो हमें पता है उसकी टेंडेंसी होती है रॉट होने की, उसकी टेंडेंसी होती है वो ऑटोलाइसिस कर रहे, ठीक है, वो पोस्टमार्टम चेंजेस शो करना शुरू कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई भी डेड बॉडी होती है, तो वो थोड़े टाइम बाद उसके अंदर पोस्टमार्टम चेंजेस आना पड़ते हैं, जैसे कि ब्लूइश अपीयरेंस, ठीक है। फिर कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि अकड़ जाती है बॉडी जिसको हम कहते हैं, वो चेंजेस होते हैं। तो वो सब पोस्टमार्टम चेंजेस ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमको जैसे स्टेज में हमने लाइव उसको बाहर निकाला है ना, उसको फिक्स कर देना जैसे उसका स्ट्रक्चर है, ताकि हम उसकी स्टडी कर सकें, टिश्यू को ऑब्जर्व कर सकें, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, कहाँ पे क्या लोकेट है। तो फिक्सेशन करना सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप स्टेनिंग कर सकते हैं। क्या फ़ायदा अगर आपका टिश्यू रॉट हो गया और आपने स्टेन लगा दिया, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम सबसे पहला स्टेप हम फिक्सेशन करते हैं। अब इट इज़ द प्रोसेस बाय विच बायोलॉजिकल टिश्यू इज़ प्रिजर्व्ड फ्रॉम डिकेइंग या ऑल्टरिंग इट्स टू अल्ट्रा स्ट्रक्चरल डिटेल। उसको प्रिवेंट करते हैं हम ऑल्टर करने का, अपना जो एक्चुअल डिटेल्स है उससे, ठीक है, डिके होने से बचाने के लिए। इट इज़ द फाउंडेशनल स्टेज इन प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड या सेक्शन। कोई भी हम सेक्शन प्रिपरेशन करते हैं, अगर आपने करा है ब्लड स्मीयर ही मान लो, पिछले सेमेस्टर में आपने करा होगा ब्लड स्मीयर, तो वो सब प्रिवेंट कि वो उसके अंदर जो सेल्स है उनकी लाइसिस ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हम करते ही फिक्सेशन है, कि फिक्स कर देना है उसको। एज बॉडी कंटेन्स, अब फिक्सेशन करने की ज़रूरत क्यों है? एज बॉडी कंटेन्स 75% ऑफ वाटर, एडिपोज टिश्यू में 10% होता है, इट कॉजेज ऑटोलाइसिस एंड पुट्रीफैक्शंस। क्या हो गया अगर पानी है, हाँ हमारी बॉडी इतने 70% वाटर से बनी है, तो क्या हो गया, हाँ हमारे सेल्स में भी ऑलमोस्ट 75% वाटर है, तो फिर क्या, दिस वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोलाइसिस एंड पुट्रीफैक्शन, ठीक है। व्हाट इज ऑटोलाइसिस? सो व्हाट इज ऑटोलाइसिस? इट इज़ द सेल्फ डिकेइंग ऑफ द सेल ड्यू टू लाइजोसोम्स। हमने पता है लाइजोसोम्स जो होते हैं वो लाइजोमल एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जो पूरे सेल को, जिसको हम कहते हैं ना, लाइजोसोम्स आर द सुसाइडल बैग्स। दोनों काम होता है सेल को डीके करना, ठीक है, उसको कंज्यूम करना पूरा, ठीक है, अपने आप को डिस्ट्रॉय करना। पुट्रीफैक्शन इज द डिकेइंग प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय बैक्टीरिया। अब इसमें कौन इन्वॉल्व है? बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, दैट इन्वेड टिश्यू आफ्टर दैट। तो ये बैक्टीरियल जब हमारे डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, फिर करना स्टार्ट कर देते हैं किसी भी टिश्यू को, तो उसको हम कहते हैं पुट्रीफैक्शन। सो वाटर है, तो वाटर को क्या मतलब, वाटर नहीं होगा तो ये सब रुक जाएंगे। वाटर अगर प्रॉब्लम है तो वाटर ही निकाल देते हैं। वाटर निकालना इज़ वन ऑफ द, आई वुड से, प्रिंसिपल स्टेप्स ऑफ फिक्सेशन। सो वाटर नीड्स टू बी रिमूव्ड, दैट इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो इसमें हम डिहाइड्रेशन का बहुत यूज़ करते हैं। अगर आपने कभी सेक्शन प्रिपेयर करा है तो आपको पता है हम डिहाइड्रेशन भी स्टेप करते हैं, जिसमें हम लोग वाटर निकालते हैं पूरा बाय ट्रीटिंग इट विद अल्कोहल, अलग अलग वेरिएशन, जैसे 10%, 30%, 70%, 90% एंड एब्सोल्यूट। सो व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फिक्सेटिव? हम फिक्सेशन की बात करें तो हम फिक्सेटिव यूज़ करेंगे कुछ ना कुछ केमिकल। फिक्सेटिव इज नथिंग बट अ केमिकल। सो पहली बात, एक गुड फिक्सेटिव वो होता है जो डज नॉट चेंज द अपीयरेंस ऑफ द सेल। ऐसा कोई केमिकल नहीं डालना है हमने जो उसकी सेल की अपीयरेंस ही बदल दे। मस्ट प्रिवेंट ऑटोलाइसिस एंड पुट्रीफैक्शन, ये हमारा की स्टेप था ये करने का। मस्ट पेनिट्रेट द स्पेसिमेन, अगर स्पेसिमेन के अंदर नहीं जाएगा तो कैसे कुछ भी प्रिवेंट करेगा। इट शुड बी इवन एंड रैपिडली स्प्रेड। मस्ट हैव प्रॉपर्टी टू हार्डन टिश्यू। टिश्यू को हार्ड करने का मतलब एक तरह से कि हम उसको सेक्शन को बाद में हम ट्रांसफर, अब अलग अलग स्टेप्स, अब फिक्सेशन तो फर्स्ट स्टेप, उसके बाद बहुत स्टेप्स रहेगा ये, तो इसलिए हार्डनिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। मस्ट नॉट कॉज श्रिंकेज और स्वेलिंग। अब ये श्रिंकेज और स्वेलिंग अगर होगी तो ऑब्वियसली टिश्यू की अपीयरेंस चेंज हो जाएगी, तो ये भी ना करे। मस्ट प्रिजर्व वॉल्यूम ऑफ टिश्यू। वॉल्यूम मतलब सेल्स की जो भी इसके अंदर कंटेंट है, मेजरली मतलब हमें ऑलमोस्ट 70 to 80% वैसा ही दिखे जो सेल एक्चुअल में दिखता है, तो वॉल्यूम भी ज़्यादा चेंज ना करे। नॉन टॉक्सिक ऑब्वियसली हमारे लिए, नॉन इन्फ्लेमेबल, चीप हो ऑब्वियसली यार, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। शुड नॉट रिएक्ट विद रिएक्टिव ग्रुप्स।
मेंट फॉर डाइज। अब देखो, फिक्सेटिव का काम होता है वैसे कि रिएक्टिव ग्रुप से मिलना, बट उन रिएक्टिव ग्रुप्स के साथ नहीं बॉन्ड बनाना जो जिससे डाइज बनाने लगी थी। डाई मतलब हम ब्लू स्टेन, जो ब्लू और येलो स्टेन देखते हैं हम लोग, पर्पलिश स्टेन देखते हैं हम स्लाइड के अंदर, वो डाई की वजह से होता है। तो वो डाई भी किसी ग्रुप के साथ एसोसिएट होती है तब जाके कलर आता है। पर अगर हमारा फिक्सेटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा तो ये कहाँ जाएगा। इसलिए बनाते हैं बॉन्ड, फिक्सेटिव बॉन्ड बनाते हैं, बट उन ग्रुप से नहीं बनाते जिससे डाइज बनाती है। यूनिवर्सल और आइडियल फिक्सेटिव हैज़ नॉट बीन आइडेंटिफाइड। तो ऐसा कोई यूनिवर्सल फिक्सेटिव अभी तक नहीं है हमारे पास। देन वी हैव टाइप्स ऑफ फिक्सेशन। फर्स्ट इज मीन्स ऑफ फिक्सेशन, कि हम कौन सा मेथड इन द सेंस कि क्या हम फिजिकल मेथड हम खुद कर रहे हैं या फिर कोई केमिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो फिजिकल मेथड में आता है हीटिंग, माइक्रोवेविंग और फ्रीजिंग। हाँ, ये वही मीनिंग है कि हीट करना स्लाइड को फिक्स करने के लिए, माइक्रोवेव में रखना माइक्रोवेविंग, फ्रीज करना, इस दीज आर द फिजिकल मेथड्स ऑफ फिक्सेशन। देन वी हैव केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हमारे पास आता है इमर्जन, आता है इमर्जन मतलब डुबाना पूरा, और होता है परफ्यूजन। हीट फिक्सेशन, हीट कॉजेज प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड कोएगुलेशन। अब ये जो हम डिस्कस करेंगे ना, करता क्या है, दैट इज नथिंग बट द प्रिंसिपल। हम प्रिंसिपल भी डिस्कस कर रहे हैं साथ में, या फिर हम बोल सकते हैं वर्किंग या मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। तो हीट में क्या करते हैं हम, प्रोटीन्स, हमारे सेल में ऑब्वियसली प्रोटीन्स होंगे, तो वो डी नेचर हो जाते हैं। डी नेचर मतलब अपना जो भी नेचुरल स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, उसको लूज कर देते हैं, एंड कोएगुलेट, और उसी जगह पे वो कोएगुलेट हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो मतलब हीट फिक्सेशन से हम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर वैसे नहीं दिख रहा जैसे कि है वो डी नेचर हो गया ना, उसने अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर लूज कर दिया, बट वो वहाँ पे उसकी लोकेशन अभी भी वही है, वो कोएगुलेट अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे हुआ। तो हीट फिक्सेशन से हम लोग प्रोटीन की लोकेशन देख सकते हैं कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा। कोई भी स्लाइड बना रहे हैं क्योंकि प्रोटीन अगर देखना होगा तो उसकी लोकेशन की हाँ यहाँ पे होगा, बट उसका स्ट्रक्चर नहीं देख सकते। तो जहाँ पे भी डी नेचर एंड कोएगुलेशन वर्ड आएगा वहाँ पे हम सिर्फ उसका लोकेशन देख सकते हैं, स्ट्रक्चर नहीं देख सकते। The coagulated proteins are insoluble। अब coagulate होने के बाद they become insoluble and fix the cells on the slide। अब ये insoluble हो गए तो फिक्स हो जाएंगे स्लाइड पे, और अगर प्रोटीन डी नेचर हो गए तो कोई भी आगे एक्शन, इंजाइमेटिक एक्शन होगा नहीं। सो प्रिवेंट ऑटोलाइसिस, जो हमारा मेन था कि हमारा मेन प्रिंसिपल ये है कि हमें ऑटोलाइसिस से बचाना है, ठीक है, एंजाइम एक्शन डी नेचरेशन से बचाना है या फिर प्यूट्रीफैक्शन से बचाना है। ये सब हमारे प्रिंसिपल है, एम है हमारे, जो हमें प्रिवेंट करने हैं। कहाँ पर यूज़ होता है हीट फिक्सेशन, ब्लड स्मीयर हम बनाते हैं ना, तो स्लाइड को ज़रा सा हीट करते हैं। बैक्टीरियल स्मीयर्स में भी ग्राम स्टेनिंग में, ये हम स्टेनिंग के टाइम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। Then we have microwave fixation. Microwave radiation cause water molecule to vibrate, cause cellular enzymes to be inactivated। Inactivate होते हैं हमारे cellular enzyme। If combined with chemical fixatives, speeds up penetration of fixative। तो ये मेथड हम अकेला बहुत कम यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, इस फिजिकल मेथड को कोई भी केमिकल मेथड के साथ जोड़ के हम क्या करते हैं, फिर उसको माइक्रोवेव में रखते हैं फिक्सेटिव डाल के। जैसे हमने फॉर्मेलिन डाला किसी स्लाइड पे या स्पेसिमेन पे, फॉर्मेलिन डाला और उसको फिर माइक्रोवेव में रख दिया। माइक्रोवेव क्या करेगा, हीट और वाइब्रेशन की वजह से जो फिक्सेटिव है बहुत जल्दी से स्पीड से क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा हमारे टिश्यू के अंदर या स्पेसिमेन के अंदर, तो उतना जल्दी स्पीड अप हो जाएगा हमारा फिक्सेशन। हमने पढ़ा पीछे व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड फिक्सेटिव, तो वो पेनिट्रेट जल्दी होना चाहिए, फिर अच्छे से होना चाहिए और इवनली होना चाहिए। देन वी हैव फ्रीजिंग या क्रायो प्रिजर्वेशन या क्रायो फिक्सेशन। हमने बहुत सुना -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में रखो, दैट इज व्हाट इज फ्रीजिंग। इमीडिएटली स्टॉप एंजाइमेटिक एक्टिविटी। हमें पता है हमारे एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, तो अगर एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव हैं तो ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर पे वो उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी और हमें मिल जाएगा। कंपोनेंट्स रिमेन इन ओरिजिनल पोजीशन। इट इज़ नॉट वेरी रिलायबल, ऑब्वियसली हम ज़्यादा देर तक इसके अंदर स्लाइड को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। टिश्यू या सैंपल इज इमर्स्ड इन अ फिक्सेटिव सोल्यूशन ऑफ वॉल्यूम एट मिनिमम 20 टाइम्स ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू टू बी फिक्स्ड। क्या है ये, क्या बोल रहे हैं, आपने ऐसे हमारे स्पेसिमेन जार्स देखे, उसके अंदर स्पेसिमेन के अंदर ये फॉर्मेलिन डला होता है, वहाँ पे वो भी टिश्यू जो भी पड़ा है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है कुछ भी, जैसे कि हम फिशेस का देखते हैं ना, जब वही बोल रहे हैं कि हम उसको, इस ऑर्गेनिज्म को हमने इसके अंदर इमर्स डुबा दिया। डुबाया कैसे, हमने फिक्सेटिव का सोल्यूशन लिया जिसकी मिनिमम वॉल्यूम कितना भरा है, ये मिनिमम वॉल्यूम 20 टाइम्स ज़्यादा ली देन द वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू, ताकि उसके अंदर ऑब्वियसली इमर्स करना है जैसे पानी। देन वी हैव परफ्यूजन। लेट मी जस्ट शो यू द इमेज ऑफ परफ्यूजन। सो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो फिक्सेटिव है उसको ब्लड वेसल्स के थ्रू या फिर हार्ट के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से अब जब ब्लड वो सर्कुलेट होगा तो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। सो ब्लड वेसल से पूरी बॉडी में फिक्सेटिव फैल जाता है और पूरी बॉडी फिक्स हो जाती है, ठीक है, फिक्सेटिव से। सो दिस इज़ मेनली परफॉर्म्ड इन, जिसमें हमें पूरा ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है। नाउ वी हैव बेकर्स क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग नॉर्मली हम सिंपल बोलेंगे कि कैसा नेचर है, प्रिंसिपल के बेसिस पे हमने फिक्सेटिव्स को 2 अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया है। वन इज़ कोएगुलेटिव फिक्सेटिव, वन इज़ नॉन कोएगुलेटिव फिक्सेटिव। नाम से पता लग रहा है इसमें कोएगुलेशन होगी
और इसमें नहीं होगी। कोएगुलेशन मतलब वही प्रेसिपिटेशन, तो इसलिए हम बोलेंगे प्रेसिपिटेटिंग फिक्सेशन, और इसको बोलते हैं एडिटिंग फिक्सेशन। ये पता लगेंगे क्यों कहते हैं इसको एडिटिंग। सो कोएगुलेटिव में क्या होता है, कोएगुलेशन केस हमने पीछे ही पढ़ा, हीटिंग वाले में क्या होता है, डीनेचर होता है और प्रेसिपिटेशन होती है प्रोटीन्स की। दिस कन्वर्ट्स देम इनटू अ इनसॉल्युबल कोएगुलम, मेक्स टिश्यू फर्म एंड रेजिस्टेंस टू डिकम्पोज। कैसे वर्क कर रहा है देखो, फिक्सेटिव एंटर्स द टिश्यू, बाइंड या रिमूव्स वाटर। मेन क्या है हमारा कोएगुलेटिव फिक्सेटिव में क्या है, वाटर रिमूव कर रहे हैं हम लोग। ये बहुत याद रखना कि वाटर हम लोग रिमूव कर रहे हैं। वाटर रिमूव हो गया फ्रॉम द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में भी वाटर सराउंडेड होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपना नेटिव स्ट्रक्चर लूज कर देते हैं या फिर एंड प्रेसिपिटेट और बिकम इनसॉल्युबल एंड टिश्यू आर्किटेक्चर इज स्टेबलाइज। तो मतलब प्रोटीन्स अपनी जगह पे है, स्टेबलाइज हो गए हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास एथेनॉल, मेथेनॉल, एसीटोन। तुम देख रहे हो ये कैसे अल्कोहल है, और अल्कोहल इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। फिर है मर्क्यूरी क्लोराइड, पिक्रिक एसिड। ये कैसे काम करते हैं हमारे सब एक एक डिटेल्ड है आगे। एडवांटेज क्या है हमारे कोएगुलेटिव फिक्सेशन का, कि इट इज़ मच मोर फास्ट, गुड फॉर न्यूक्लियर डिटेल, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत अच्छे से क्लियरली दिखेगा इसके अंदर, क्योंकि ये न्यूक्लियर मटेरियल को बहुत अच्छे से कंडेंस करते हैं। एडवांटेज क्या है, कॉज टिश्यू श्रिंकेज, अल्कोहल श्रिंकेज कॉज करता है बहुत ज़्यादा। एंड पुअर प्रिजर्वेशन ऑफ लिपिड्स एंड मेम्ब्रेन्स, बिकॉज लिपिड्स जो होते हैं वो सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, बिकॉज लिपिड्स आर सॉल्युबल होते हैं हमारे अल्कोहल में, और इसकी वजह से जब उस अल्कोहल को रिमूव करते हैं हम वॉशिंग से, तो ये लिपिड्स भी निकल जाते हैं। तो हम लिपिड की प्रिजर्वेशन नहीं कर सकते हम, अगर हम ये एथेनॉल, मेथेनॉल, एसीटोन यूज़ कर रहे हैं। उसके नाम वी हैव नॉन कोएगुलेटिव फिक्सेटिव, इसको हम कहते हैं एडिटिव फिक्सेशन। एडिटिव क्यों है, जस्ट आपको 2 मिनट पता लग जाएगा। फिक्सेटिव फॉर्म्स केमिकल क्रॉस लिंक या कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन प्रोटीन्स, प्रिजर्विंग टिश्यू क्लोज टू देयर नेचुरल स्टेट। अब यहाँ पे वर्किंग कैसे होती है, ब्लू और रेड से 2 प्रोटीन दिखा रखे हैं हमें जो भी सेल के अंदर प्रेजेंट हो गए, और एक पिंक कलर का ये जो है क्रॉस लिंकर है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि अब यहाँ पे सबसे कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं, दैट इज़ मिथाइलिन ब्रिज या मिथाइलिन क्रॉस लिंक। क्या होता है, हम जब भी फिक्सेटिव ऐड करते हैं तो इसमें मिथाइलिन ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप होता है जो इन दोनों प्रोटीन्स के बीच में ऐड हो जाता है। कहाँ पे ऐड होता है, जो NH2 ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप होता है प्रोटीन में, 2 प्रोटीन्स के अमीनो ग्रुप के बीच में जाके ऐड हो जाता है। अब देखो मैं क्या वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ऐड, दैट इज़ वाई वी कॉल दिस एडिटिव फिक्सेटिव। और इसमें देखो ना प्रोटीन डी नेचर हो रहा है, ठीक है, और ना प्रोटीन क्या हो रहा है, कोएगुलेट भी नहीं हो रहा, वो अपनी पोजीशन पे ये जैसे पड़ा है। और ऐसे बहुत सारे क्रॉस लिंक बनते हैं 2, 3, 4, 10 जितने भी प्रोटीन्स हैं उनके बीच में, ताकि वो अपनी जगह पे स्टेबल रहें और ना डीनेचर हो। तो इसमें हम लोग लोकेशन भी देख सकते हैं, साथ ही साथ उनके स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। दे स्टेबलाइज प्रोटीन्स बाय फॉर्मिंग मिथाइलिन ब्रिजेस। अभी आपने देखा मिथाइलिन ब्रिजेस कैसे बने हुए हैं 2 प्रोटीन्स के बीच में, और अदर क्रॉस लिंक्स, कोई भी अदर मिथाइलिन की कोई और क्रॉस लिंक बन सकता है प्रोटीन्स के बीच में, प्रिवेंटिंग प्रोटीन मूवमेंट एंड डिग्रेडेशन, फॉर्मेल्डिहाइड एंड ग्लूटाल्डिहाइड, ठीक है। एडवांटेज है ऑब्वियसली एक्सेलेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ टिश्यू, बिकॉज इसमें प्रोटीन डीनेचर नहीं हो रहे हैं, मिनिमम श्रिंकेज। एंड डिसएडवांटेज है कि फिक्सेशन टेक्स लॉन्गर, क्योंकि स्लो पेनिट्रेशन है इसकी। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव, सिंपल फिक्सेटिव्स एंड कंपाउंड फिक्सेटिव। सिंपल फिक्सेटिव में हम लोग सिर्फ एक केमिकल यूज़ करते हैं, जैसे कि सिर्फ अल्कोहल यूज़ करा, सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करा। बट कंपाउंड में देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ हमारे फिक्सेटिव्स, ठीक है, 2 और मोर फिक्सेटिव्स कैन बी यूज्ड। वी हैव बॉयंस फिक्सेटिव, कार्नोइस फिक्सेटिव एंड ज़ेंकर फिक्सेटिव। हम मेनली इन दोनों पे फोकस करेंगे। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन देयर केमिकल नेचर। फर्स्ट इज एल्डिहाइड फिक्सेटिव, तो मतलब इसके अंदर जो भी फिक्सेटिव होगा उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा। सो फॉर्म कोवलेंट क्रॉस लिंक, हमने देख लिया कोवलेंट क्रॉस लिंक में क्या होता है, देयर इज नो, दिस इज नॉन कोएगुलेटिव फॉर्म। कोवलेंट बॉन्ड बनाया उनके 2 प्रोटीन्स के बीच में, तो वो डीनेचर भी नहीं हुआ और ना उसे लोकेशन बदली। इट रिएक्ट्स विद द अमीनो ग्रुप टू फॉर्म अ 3-डायमेंशनल नेटवर्क दैट इज स्टेबल। तो प्रोटोमेल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड, और आपको इसका नाम जैसे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, तो आपको एल्डिहाइड दिख रहा है, ये एल्डिहाइड वाला है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंस, यूज इन रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में मतलब जब स्लाइड प्रिपरेशन करते हैं वो इसमें बहुत यूज होता है। यूज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ग्लूटाल्डिहाइड हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई भी स्लाइड को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखना होता है। कॉज कोएगुलेशन, अब इसमें क्या है, कोएगुलेशन हो रही है। दिस वॉज नॉन कोएगुलेटिव फॉर्म, दिस इज कोएगुलेटिव फॉर्म ऑफ फिक्सेटिव। इसके एग्जाम्पल एथेनॉल, मेथेनॉल, आइसोप्रोपाइल, अल्कोहल। तो अल्कोहल सारे आ गए हमने। कहाँ पे यूज़ करते हैं, ब्लड स्मीयर्स में, पैप स्मीयर्स में। एक्सलेंट प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, याद रखना कि न्यूक्लिक एसिड बहुत अच्छा प्रिजर्व होता है। जब हम अल्कोहल, जहाँ पे भी अल्कोहल आएगा ना उसमें न्यूक्लिक एसिड, तो आँख बंद करके देखो कि न्यूक्लिक एसिड की प्रिजर्वेशन बहुत अच्छी होगी। टिश्यू श्रिंकेज थोड़ी प्रॉब्लम होती है, दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज
बट ये भी एक सिग्निफिकेंस का पॉइंट है कि ये डिसएडवांटेज है कि इसमें अल्कोहल है तो वो श्रिंकेज करवा देता है टिश्यू की। ऑक्सीडाइजिंग फिक्सेटिव्स क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है? दोज कंपाउंड्स विच ऑक्सीडाइज अदर, और खुद वो रिड्यूस हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, और खुद रिड्यूस हो जाते हैं मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। प्रिजर्व टिश्यू बाय ऑक्सीडाइजिंग, दैट इज रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम प्रोटीन्स, लिपिड्स और अदर सेलुलर मॉलिक्यूल। इट चेंजेस द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने एग्जाम्पल दिख रहा है यहाँ पे, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट और इट इज़ वेरी गुड फॉर लिपिड प्रिजर्वेशन। हम कब से पढ़ रहे थे कि लिपिड को अगर हम अल्कोहल में डाल देते हैं ना, अल्कोहल प्रिजर्वेशन, तो लिपिड नहीं रह पा रहे थे क्योंकि वो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं और वो बह जाएंगे जब हम अल्कोहल वॉश ऑफ करेंगे। लिपिड को कोई भी फिक्स नहीं कर पा रहा था, उसके लिए भी है ऑक्सीडाइजिंग फिक्सेटिव, उसका भी स्पेशल ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। कैसे काम करता है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड? ऑस्मियम टेट्रोक्साइड सेल मेम्ब्रेन पे जाता है। सेल मेम्ब्रेन कैसे होती है? रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिस अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम्स होते हैं इसके अंदर, उस फैटी एसिड में जाता है। अब ओटी मतलब ऑस्मियम टेट्रोक्साइड रिएक्ट विद डबल बॉन्ड्स, जैसे डबल बॉन्ड हो गए ना हमारे सेल मेम्ब्रेन में, उसके साथ जाके रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हमने बोला ये जाता है वहाँ पे जहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। एंड मेकिंग लिपिड मोर स्टेबल, लिपिड के साथ बॉन्ड करके उसको स्टेबल बना देता है। ऑस्मियम स्टेन ब्लैक, अभी मैं इंसर्टिंग एन इमेज, देखो कहाँ पे ऑस्मियम कैसे डार्क अपीयरेंस दे रहा है। तो आपको ये जो ब्लैक ब्लैक से रिंग्स दिख रहे हैं ना, दिस इज प्रूफ दैट यहाँ पे ऑस्मियम टेट्रोक्साइड है जो ब्लैक अपीयरेंस देता है। ये एक फिक्सेटिव है, स्टिल इट इज इम्पार्टिंग अ कलर। क्यों? ये कलर क्यों आ रहा है? ऑस्मियम टेट्रोक्साइड इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो खुद वो रिड्यूस हो जाता है, इज रिड्यूस्ड टू ब्लैक मेटेलिक ऑस्मियम। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड था, वो खुद रिड्यूस हो गया इनटू ऑस्मियम विच इज अ ब्लैक मेटेलिक सब्सटेंस। तो ऑब्वियसली काले रंग का एक मेटालिक सब्सटेंस, तो वो काला अपीयरेंस होता है जहाँ पे भी लिपिड होता है। डिपॉजिट्स वेयर लिपिड इज प्रेजेंट, because due to which the slide gives black appearance wherever lipid is present। तो आपको इस स्लाइड में जहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं, दैट इज नथिंग बट लिपिड, बट हाईली टॉक्सिक। दिस इज वन ऑफ द डाउन साइड कि ऑस्मियम टेट्रोक्साइड इज वेरी टॉक्सिक, और उसका जो ब्लैक फॉर्म है ये ऑस्मियम जो रिड्यूस्ड फॉर्म है, दैट इज ऑल्सो टॉक्सिक। सो इट इज़ गुड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ लिपिड्स एंड बेस्ट फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। क्यों? बिकॉज इसमें जो ऑस्मियम बनता है ना, इट इज़ वेरी थिक कोटिंग होती है एक तरह से, ये बहुत थिक कोटिंग होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स गिरते हैं इस कोटिंग के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा एंगल पे, वाइड एंगल पे हम बोलते हैं रिफ्लेक्ट होते हैं या फिर स्कैटर होते हैं। आई वुड से स्कैटर होते हैं, जिसकी वजह से स्कैटरिंग की वजह से फिर जब वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हम देखते हैं तो हमें वो ब्लैक स्पॉट्स अपीयर होते हैं वहाँ पे। पिक्रेट फिक्सेटिव्स, नाउ वी हैव पिक्रेट फिक्सेटिव्स। पिक्रेट फिक्सेटिव्स का भी काम ये होता है कोएगुलेशन करना, तो मतलब ये भी एक कोएगुलेटिव फॉर्म ऑफ फिक्सेटिव है। पिक्रिक एसिड और बॉयंस फ्लूइड भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके अंदर पिक्रिक एसिड आता है। गुड प्रिजर्वेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, सच एज टेस्टिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एम्ब्रियोनिक टिश्यू। बट पिक्रिक एसिड पीले रंग का होता है, ड्यू टू विच इट कॉजेज येलोइंग स्टेनिंग। ठीक है। देन वी हैव मर्क्यूरल फिक्सेटिव्स, जिसके अंदर मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है, कोएगुलेट करते हैं प्रोटीन्स को बाय फॉर्मिंग एन इनसॉल्युबल प्रोटीन मर्क्यूरी कॉम्प्लेक्स। मर्क्यूरिक क्लोराइड एक्सलेंट फॉर न्यूक्लियर प्रिजर्वेशन, गुड साइटोप्लाज्मिक डिटेल, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, ये सब ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, देयर इज नो चॉइस। एसीटोन फिक्सेटिव, रैपिड डिहाइड्रेशन करते हैं इसके अंदर भी एसीटोन, एंड प्रोटीन डीनेचरेशन। ग्लेशियल एसिटिक एसिड और कार्नोइज फिक्सेटिव इज एन एग्जाम्पल, और इससे सूटेबल फॉर फ्रोजन सेक्शन, गुड प्रिजर्वेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। दैट इज कार्नोइज फिक्सेटिव और बॉयंस फिक्सेटिव। लेट्स डिस्कस द कार्नोइज फिक्सेटिव। इट इज़ अ रैपिड एक्टिंग कंपाउंड फिक्सेटिव। कंपाउंड क्या होता है? मतलब वो अकेला नहीं है, मल्टीपल केमिकल्स मिलके इस फिक्सेटिव को बना रहे हैं। फिक्सेटिव को देखो, ये कॉम्पोजिशन में देखो, 1 2 3 केमिकल मिलके कार्नोइज फिक्सेटिव बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम है कंपाउंड फिक्सेटिव, विच इज़ अल्कोहल बेस्ड। अल्कोहल मतलब यहाँ पे अल्कोहल होगी कोई ना कोई। नॉन एक्वस, नॉन एक्वस मतलब ये कहीं भी पानी नहीं है। कॉम्पोजिशन एब्सोल्यूट एथेनॉल, एब्सोल्यूट मतलब 100%। 60 ml लेना है, दिस इज स्टैंडर्ड जो हम देखते हैं। ठीक है, इसमें वेरिएशन कर सकते हैं लैब टू लैब, बट हाँ ये स्टैंडर्ड होता है जो लिखना चाहिए हमें। 60 ml एथेनॉल के क्या करा हमने? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है अल्कोहल, तो डिहाइड्रेट करा टिश्यू को, हमें पता है डिहाइड्रेट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर कोएगुलेट करा प्रोटीन्स को, अल्कोहल का काम होता है कोएगुलेशन मेथड फॉलो करता है वो। पीछे हमने देखा ना अल्कोहलिक फिक्सेटिव्स, तो उसी में से उठाए गए पॉइंट्स है ये। और डिजोल्व कर देते हैं लिपिड्स को, मतलब लिपिड्स इसके अंदर घुल जाते हैं, तो दैट इज वाई लिपिड जो है हमें आगे जाके नहीं मिलेंगे। डिजोल्व मतलब ये घुल जाएंगे अल्कोहल में, और जब अल्कोहल को वॉश ऑफ करेंगे तो लिपिड गायब। क्लोरोफॉर्म 30 ml डालते हैं, इट इज़ अ क्लियरिंग एजेंट एंड इट एड्स इन लिपिड एक्सट्रैक्शन, मतलब लिपिड को निकालने में हेल्प करते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, अभी हम एसिटिक एसिड डिस्कस करके बैठे हैं, 10 ml डालते हैं। इट काउंटरएक्ट्स टिश्यू श्रिंकेज,
अल्कोहलिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, उसने डिहाइड्रेट करा टिश्यू को, मतलब श्रिंकेज हुई टिश्यू की। अब हम नहीं चाहते थे, हमने देखा था ए गुड फिक्सेटिव इज वन विच डज नॉट कॉज श्रिंकेज और स्वेलिंग। तो उससे बचाने के लिए हमने ग्लेशियल एसिटिक एसिड दैट काउंटर एक्ट्स दिस, जो अल्कोहल डिहाइड्रेट करके श्रिंक कर रहे हैं ना, उसको काउंटर एक्ट करता है, मतलब बचाता है कि मतलब ठीक है तूने श्रिंक कर दिया बट मैं ठीक कर दूंगा। तो नॉर्मल एक तरह से कैंसिल कर दिया एक दूसरे का इफेक्ट। श्रिंकेज कॉज्ड बाय एथेनॉल, प्रिजर्व न्यूक्लियर प्रोटीन्स, तो मतलब न्यूक्लियस बहुत अच्छा दिखेगा इसके अंदर, एंड क्रोमोजोम्स दिखेंगे, तो डीएनए आरएनए भी दिखेगा अच्छे से। सिग्निफिकेंस, प्रिजर्व क्रोमोजोम फॉर माइटोटिक स्टडी, देखो क्रोमोजोम प्रिजर्व हो रहे थे ना एसिटिक एसिड की वजह से। मेंटेन डीएनए एंड आरएनए इंटीग्रिटी, मतलब डीएनए और आरएनए भी दिखेगा हमें। प्रिजर्व ग्लाइकोजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने यहाँ पे लिखा था ना दिस इज अ नॉन एक्वस फिक्सेटिव, मतलब पानी कहीं भी नहीं है। तो अगर पानी कहीं नहीं है एज नो वाटर, वी कैन ऑल्सो प्रिजर्व ग्लाइकोजन विच इज सुटेबल फॉर कार्बोहाइड्रेट स्टडी। इफेक्टिव फॉर फिक्सिंग निसल्स बॉडी, एडवांटेज है रैपिड है, ठीक है, और एक्सीलेंट न्यूक्लियर क्लैरिटी, क्योंकि देखो न्यूक्लियर प्रोटीन्स भी स्टेन हो रहे हैं, वेर इज गुड प्रिजर्वेशन ऑफ क्रोमोजोम आरएनए डीएनए, तो न्यूक्लियर क्लैरिटी तो है। प्रिजर्व ग्लाइकोजन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, देख लिया हमने ग्लाइकोजन कैसे प्रिजर्व कर रहा है। डिसएडवांटेज, इफ़ लेफ्ट फॉर टू लॉन्ग कॉज सिवियर टिश्यू श्रिंकेज, जो कि अल्कोहल की वजह से होता है। डिजॉल्व लिपिड्स एंड साइटोप्लाज्म, लिपिड डिजॉल्व मतलब ये हमें नहीं मिलेंगे और साइटोप्लाज्म में नहीं मिल पाएगा इससे। नाउ वी हैव बॉइंस फिक्सेटिव, इट इज़ अ पिक्रिक एसिड बेस्ड एक्वस, मतलब पानी है इसके अंदर, कंपाउंड फिक्सेटिव। कॉम्पोजिशन, सैचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड, सैचुरेटेड मतलब पिक्रिक एसिड को हमने पानी में तब तक घोला जब तक एक ऐसी स्टेज आ गई कि पानी में और पिक्रिक एसिड नहीं घोला जा सकता, दैट इज सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड 75 ml। क्या काम करता है पिक्रिक एसिड, हमने पीछे डिस्कस करा, कोएगुलेशन करता है प्रोटीन्स की, स्टेन टिश्यू येलो, रैपिड पेनिट्रेशन और टिश्यू श्रिंकेज भी करता है थोड़ी बहुत। नाउ वी हैव फॉर्मेलिन, जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं, जो अकेले भी यूज़ किया जा सकता है बट मिक्सचर में ऐसे कंपाउंड फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। 25 ml फॉर्म क्रॉसलिंक विथ प्रोटीन्स, देखो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो बॉइंस फिक्सेटिव है वो कोएगुलेशन भी कराता है एंड साथ ही साथ क्रॉस लिंक भी कराता है, ठीक है। कोएगुलेशन हमारा पिक्रिक एसिड कराएगा और क्रॉस लिंक हमारा फॉर्मेलिन कराएगा। ग्लेशियल एसिटिक एसिड 5 ml काउंटर एक्ट श्रिंकेज इफेक्ट ऑफ पिक्रिक एसिड, प्रिजर्व न्यूक्लियाई, बिकॉज हमने बोला जहाँ भी एसिटिक एसिड आएगा, और वो भी देखो जब हमने ग्लेशियल एसिटिक एसिड पढ़ा था तो प्रिजर्व न्यूक्लियो प्रोटीन्स एंड क्रोमोजोम, तो इसमें भी एसिटिक एसिड है, इट विल कंजर्व न्यूक्लियो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। सिग्निफिकेंस क्या है, एक्सलेंट प्रिजर्वेशन ऑफ सॉफ्ट एंड डेलिकेट टिश्यू, हमने पिक्रिक एसिड जब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स में हमने कहता है कि सॉफ्ट टिश्यूज़ को ज़्यादा प्रिजर्व करता है, जैसे कि चिक का एम्ब्रियो, लार्वा ऑफ एम्फीबियन, वैसे आइडियल फॉर टेस्टिकुलर और ओवेरियन बायोप्सिस, उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गए, जीटी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट हो गई। कॉमनली यूज्ड फॉर ट्राइकोम स्टेनिंग, ट्राइकोम का मतलब है हम लोग 3 स्टेन यूज़ करते हैं, हम लोग जैसे जो नॉर्मली पढ़ते हैं वो सिंगल स्टेन या डबल स्टेनिंग होती है, बट एक ट्राइकोम स्टेनिंग मतलब 3 बार स्टेनिंग करते हैं उस चीज़ की, टू डेमोन्स्ट्रेट कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लोग क्यों करते हैं ट्रिपल स्टेनिंग, कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस करने के लिए। हम क्यों करते हैं स्टेनिंग, कनेक्टिव टिश्यू हाईलाइट करने के लिए, और उसके फिक्सेटिव के लिए हम लोग बॉइंस फिक्सेटिव यूज़ करते हैं। ये आप इमेज देख लीजिए, अगर हम जब ट्राइकोम फिक्सेटिव करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के तो कैसे दिखता है। नाउ सुपीरियर न्यूक्लियर प्लस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेन, वहाँ पे न्यूक्लियर प्रिजर्वेशन बहुत अच्छी है और साइटोप्लाज्म की। एडवांटेज, गुड प्रिजर्वेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड delicate tissue, minimal shrinkage. Disadvantage, tissue becomes yellow due to picric acid, obviously. Picric acid explosive when dry and many partially dissolve RBCs. तो कुछ पिक्रिक एसिड ऐसे होती है जो पार्शली डिजॉल्व कर सकती है RBCs को। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर फिक्सेशन एंड आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो या, थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।